हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कबीर अकेडमी। सो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 3.3 कर चुके हैं। ठीक, तो अब हम सीखेंगे कि जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जो हमें पेयर मिलता है इक्वेशंस का, इनको सोल्व कैसे करना है। ठीक है, इसको सोल्व करने के 3 मेथड हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि आपके पास एक्सरसाइज 3.3 में आता है। एलिमिनेशन मेथड एक्सरसाइज 3.4 में आता है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि आता है आपके पास एक्सरसाइज 3.5 के अंदर। ठीक, तो आज हम ये 2 मेथड डिस्कस करेंगे। और साथ में ये ध्यान रखें कि जो हर एक एक्सरसाइज है 3.3, उसमें 2 तरह के क्वेश्चन हैं। एक में तो डायरेक्ट आपको इक्वेशन दी मिलेंगी, दूसरी आपको क्या है, वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगी। तो वर्ड प्रॉब्लम हम सभी एक ही साथ करेंगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स में किसी में भी ऐसा नहीं लिखा होता कि आप इस मेथड से सोल्व कीजिए, कि एलिमिनेशन मेथड लगाइए आप, ऐसा कुछ नहीं उसमें लिखा होता। ना ही आपको एग्ज़ाम के अंदर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। और एग्ज़ाम में आपके वर्ड प्रॉब्लम ही आपको मिलेगी यहाँ से। तो उसको क्या करते हैं, पहले तो हम तीनों के तीनों मेथड सीखेंगे, जिसके अंदर क्या है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें सिर्फ आपको इक्वेशन देखने को मिलेगी। तो जो फर्स्ट आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है आपके हर एक एक्सरसाइज की, तीनों की तीनों एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसके अंदर सिर्फ आपको इक्वेशंस देखने को मिलेंगी। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से तीनों की तीनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, तीन एक्सरसाइज की पहले क्वेश्चन को। और फिर एलिमिनेशन मेथड से सबको सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। उससे क्या है कि हमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और हम सारे के सारे मेथड बिल्कुल अच्छे से सीख लेंगे। अब देखिए कि जो बेस्ट मेथड हैं वो ये 2 बेस्ट मेथड रहेंगे आपके लिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड कभी कभी काम आता है जब इक्वेशन बहुत ही आसान गिवन हो। ठीक है, जब आपके पास इक्वेशन है जो बहुत ही आसान गिवन हो। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट करते हैं। इसके लिए क्वेश्चन है अपने पास x + y इज इक्वल टू 14 एंड x - y इज इक्वल टू 4। तो ये क्वेश्चन है आपके पास। वैसे तो हम ये मेथड वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे हमें x या फिर y की वैल्यू फाइंड करना ज़्यादा ईजी हो। ठीक है, जहाँ पे ईजी हो वहाँ पे लगाएंगे, या गिवन ही हो, x की वैल्यू आपको गिवन है y की फॉर्म में, इस तरीके से। अब यहाँ के पे क्या है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। तो इन दोनों मेथड में इसकी क्या सिचुएशन रहेगी कि सबसे पहला काम तो क्या है, हमें किसी भी एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ x और y, ठीक है, फ्रॉम एनी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन से। ठीक, सेकंड वे क्या है कि वो वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है, पुट इन सेकंड इक्वेशन। ठीक है, जो सेकंड इक्वेशन होगी उसके अंदर जो भी जिससे हम निकालेंगे उसको छोड़ के दूसरी में पुट करेंगे, पुट इन द सेकंड क्वेश्चन। तो वहाँ से क्या है कि किसी एक वेरिएबल की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक, जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ से देखिए क्या करता हूँ, मैं ना इन दोनों इक्वेशंस को नाम दे देता हूँ। नाम कैसे कि लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब मैं सेकंड इक्वेशन को देखता हूँ। सेकंड इक्वेशन है अपनी x - y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी आसान है, y की वैल्यू फाइंड करनी आसान है। तो x की वैल्यू निकालते हैं, y माइनस का है, उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। सो दिस विल बी 4 + y, इस तरफ बचा आपके लिए x। ठीक, अब x की वैल्यू आ गई। जब x की वैल्यू आ जाए तो हमें क्या करना है कि हमने दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट करना है। अभी हम सेकंड इक्वेशन से आए थे तो फर्स्ट में पुट कर देंगे, लिखेंगे पुट इन 1, फर्स्ट में पुट कर देंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x + y इज इक्वल टू 14। अब x कहाँ पे है, यहाँ पे x है, तो इस x को इरेज कर देंगे और x की जगह लिखेंगे 4 + y। क्या लिखेंगे, 4 + y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y + y 2y, यहाँ पे 14 है, 4 प्लस का उस तरफ लेके जाएंगे तो -4। तो ये बन गया आपके पास 2y इज इक्वल टू 10। 2 को डिवाइड में लेके आएंगे, सो दिस विल बी 10/2। 10/2 कैंसिल करेंगे तो दिस विल बी 5, मीन्स 2 5 आपके पास 10 होता है, तो 5 आपके पास वैल्यू आई। ठीक, अब किसी भी इक्वेशन में इसको पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं 2 में पुट कर देता हूँ या 1 में पुट कर दो, आंसर सेम ही आएगा। लिखेंगे पुट इन 2 में पुट करें तो क्या मिलेगा आपको, x - y इज इक्वल टू 4 है, तो y के प्लेस पे हमने रखना है 5, तो y के प्लेस पे हम 5 रख देंगे। 5 माइनस का है, उस तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, मीन्स x इज इक्वल टू 9। सो आपके पास वैल्यू आई x इज इक्वल टू 9 और y की वैल्यू आई आपके पास 5। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दीज 2 इक्वेशंस। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं, कोई थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपके पास
एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज आपके पास 3.3 का फर्स्ट का 6th पार्ट है। और क्वेश्चन में क्या है कि जो इक्वेशंस हैं वो नॉर्मल इक्वेशंस नहीं है। जैसे पहले वाले जो आपके पास क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि नॉर्मल सी इक्वेशंस नहीं है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ है। तो पहले तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को साफ करेंगे, यहाँ से उसको हटाएंगे। हटाना कैसे, ऐसे नहीं है कि सीधा ही इरेज कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इनका एलसीएम देखना है। जैसे 2 और 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम जो होता है ना आपके पास वो होता है 6, ठीक। तो क्या कीजिए कि सबको ना 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जैसे यहाँ पे मैं 6 को मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ से भी 6 को मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ से भी 6, तो ये 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 3 जा 6, तो ये बन जाएगा 3 3 जा 9x, ये इक्वेशन आपके पास। एंड 5 2 जा 10y माइनस 10y, 6 2 जा 12, तो ये बन गया आपके पास -12। अच्छा, अब इनका एलसीएम लीजिए 3 2 6, तो जब इनका भी आप एलसीएम लोगे ना 3 2 और 6 का, तो वो भी 6 ही आएगा। तो यहाँ पे भी क्या करना है कि सबको ना 6 से मल्टीप्लाई कर देना फिर से, ठीक, 6 से मल्टीप्लाई। तो 6 से 6 कैंसिल, 2 3 जा 6 एंड 3 2 जा 6, तो इक्वेशन आपके पास बन गई है 2x + 3y is equal to 13। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। मैंने क्या किया कि यहाँ पे इसको सिंपल कर लिया। किस तरीके से, एलसीएम। पहले ना अपन एलसीएम लेते होते थे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, नीचे 6 लिखते हैं, फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई। सिंपल सा एक ही वे है कि पहले एलसीएम देखो कि कितना है और उससे ना सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो इक्वेशन आपकी सिंपल हो जाएगी। हम 3rd चैप्टर के अंदर भी और 4th चैप्टर के अंदर भी अगर ऐसी इक्वेशन आती है तो मैं यही वे आपको बताऊंगा और आपने यही करना है, ठीक है। दिस इज द बेस्ट वे, ओके। तो अब क्या करना है कि यहाँ से आपने एक में से x की वैल्यू निकालनी है, दूसरे में पुट करनी है, फिर दूसरे से जो वैल्यू आएगी वो फर्स्ट में पुट कर देनी है, ठीक। तो चलिए मैं इस पे चलता हूँ सबसे पहले। तो ये एक आपके पास 9x है, तो लिखेंगे कि फ्रॉम 1 फर्स्ट इक्वेशन से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ। तो 10y उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो 10y -12, यहाँ पे क्या है आपके पास 9x, 9 प्लस का तो इधर जाके डिवाइड में, सो x इज इक्वल टू 10y -12 अपॉन 9, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई है, ठीक। तो क्या करना है, फर्स्ट में सेकंड में पुट कर दीजिए, क्योंकि फर्स्ट से तो हमने निकाला है। तो कहेंगे कि पुट इन 2, 2 में पुट करेंगे, 2 क्या है, दिस इज 2x + 3y इज इक्वल टू 13। क्या करेंगे कि x को इरेज करके इसकी वैल्यू रख दीजिए, बस 10y -12 अपॉन 9, ये मैंने वैल्यू रख दी, ओके। अब क्या करना है, पहले तो इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो 10 2 जा 20y -12, ठीक है, सॉरी 12 2 जा 24 डिवाइडेड बाय 9 + 3y इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पे भी देखिए पहले जैसा वे बन गया कि पहले ये नीचे 2 और 3 थे, अब यहाँ पे नीचे 9 है। तो क्या कीजिए कि सबको ना 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक, 9 से मल्टीप्लाई करें। अब जब इसको पूरे को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 20y -24, ठीक है, प्लस इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 3 जा 27, 9 3 जा 27y इज इक्वल टू 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 117। अब क्या है, 24 माइनस का उस तरफ लेके जाएंगे, 117 प्लस का 24 हो जाएगा। इधर 27 एंड 20 आपके पास होता है 47y। तो y इज इक्वल टू, इनको ऐड करें तो 7 एंड 4 11, 2 एंड 1 3 एंड 1 4 डिवाइडेड बाय 1, ये 47 है, डिवाइड में आ जाएगा। और जो 47 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 3 आएगा, क्योंकि ये किसी और टेबल पे नहीं जाता, सिर्फ 47 जो एक प्राइम नंबर है उसी की टेबल पे जाएगा सीधा ही। तो 47 3 = 141 होता है, इट मीन्स y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है कि x की वैल्यू निकालनी है। तो इसके भी 2 वे रहेंगे। पहला वे तो ये रहेगा कि आप इनमें से किसी इक्वेशन में पुट कर दो, 1 में 2 में किसी में भी आपकी मर्जी है, या यहाँ पे x की वैल्यू सीधा ही लिखी पड़ी है आपके पास, ठीक। तो लेकिन मैं फिर क्या करेंगे, 1 में पुट करते हैं, पुट इन 1 में पुट करेंगे तो क्या है, 9x - 10y इज इक्वल टू -12, y की जगह पे यहाँ पे रखेंगे 3, ठीक है। अब ये हो गया 10 3 जा 30 और 30 इस तरफ माइनस का आएगा, तो उस तरफ जाके हो जाएगा प्लस का, मीन्स -12 + 30, यहाँ पे बचा 9x। तो 30 - 12 होता है सर 18, और 9 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा डिवाइड के अंदर, ठीक। तो यहाँ से x बचा सिर्फ, 9 2 जा 18, मीन्स x की वैल्यू आई आपके पास
2। तो ध्यान से देखें कि x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस टू इक्वेशंस। बहुत ज़्यादा आसान है। वे क्या रहेगा, किसी भी एक इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालिए, दूसरी में पुट करोगे तो y की वैल्यू आएगी, ठीक है। फिर जो y की वैल्यू आएगी वहाँ किसी में भी पुट कर दो, वापस x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। इस तरीके से क्वेश्चन करना है सर। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए हैं, जिनमें पहला तो बिल्कुल ही सिंपल था। अच्छा, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन रहेगा इस सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम हर जगह नहीं लगाएंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड हर जगह नहीं लगाएंगे, हम ज़्यादातर प्रेफरेंस देंगे या तो एलिमिनेशन मेथड को या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को। वो दोनों बहुत बढ़िया मेथड है, ये आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन में डाल देगा, ठीक। तो एलिमिनेशन मेथड की तरफ चलते हैं, ठीक। सो आपके पास नेक्स्ट है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड ये मैंने क्वेश्चन लिया आपके पास, जो कि एक्सरसाइज 3.4 का है। 3.4 का फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, एक्सरसाइज 3.4 एंड फर्स्ट क्वेश्चन का आपके पास ये थर्ड पार्ट है। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड का, जैसे यहाँ पे एलिमिनेशन से जो बना है वो बना है आपके पास एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब किसी को हटा देना। तो इसी तरीके से ना हम x और y में से किसी एक को हटाएंगे, और ज़्यादातर हम x को ही हटाएंगे। पहले तो ये देखेंगे कि इक्वेशन आपकी सही है कि नहीं। पहले तो इक्वेशन को सही कीजिए, ठीक। इक्वेशन को सही करने के बाद आप नेक्स्ट प्रोसीजर पे जाएंगे। तो इक्वेशन को किस तरीके से सही करना है कि जो x और y दो वेरिएबल हैं उनको लेफ्ट में रखेंगे, और जो आपके पास कांस्टेंट है उनको राइट में रखेंगे, ठीक। जैसे जो ये इक्वेशन है आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन -4 है, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये इक्वेशन आपके पास बनेगी। इक्वेशन बनेगी 3x - 5y इज इक्वल टू 4। और जो यहाँ पे सिर्फ क्या है कि इक्वल के राइट साइड में 2y आ रहा है, तो 2y को लेफ्ट साइड में लेके आइए। ये बनेगा आपके पास 9x माइनस का हो जाएगा 2y, और उस तरफ +7 रहेगा। अब देखिए ये दोनों इक्वेशन है ना बहुत ही सिंपल हो चुकी है। दोनों इक्वेशन कैसी हो चुकी हैं, बहुत ही सिंपल। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। काम क्या है कि मेरे को ना एलिमिनेट करना है। अब एलिमिनेट कैसे करेंगे कि सबसे पहले जो ये x है आपके पास, ये x है दोनों में, इनके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। इनके कोफिशिएंट जैसे इसके साथ x 3 है, इसके साथ 9 है, तो ये सेम नहीं है, मुझे ये चाहिए सेम। तो इसका सबसे बेस्ट वे है, वैसे तो देखिए 2 तरीके हैं इसके। तो एक ऐसा मेथड, एक ऐसा वे है कि बिल्कुल आंख मीच के निशाना लगाइए, सीधा ही जाएगा, ठीक है। एक थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के करें तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो पहले तो आंख मीचने वाला मेथड देख लीजिए। आंख मीचने वाला मेथड क्या है कि सीधी सी बात की जो 9 है वो यहाँ पे 9 है, तो मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरी इक्वेशन को, और यहाँ पे 3 है तो मैं सेकंड इक्वेशन को, मतलब जो दूसरी इक्वेशन है ना पहली इक्वेशन के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पे 3 था तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 9 है तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 ज़ा 27 एंड 3 9 ज़ा 27, तो यहाँ से आपके पास क्या हो गया, 9 3 ज़ा 27x, ठीक, 9 5 ज़ा 45y, 9 4 ज़ा 36। सेकेंड इक्वेशन है 3 9 ज़ा 27x, 3 2 ज़ा 6y एंड 3 7 आपके पास होता है 21। ये चीज़ होगी, ठीक। तो अब क्या कर देना, माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे क्या बनेगा, माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे उनके, ठीक है। जैसे अपन डिवाइड में करते हैं साइन चेंज कर देते हैं, तो जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का था वो किसका हो जाएगा, प्लस का। ये भी माइनस का हो गया, तो देखिए प्लस माइनस सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस का है आपके पास, ये प्लस का है, तो मेरे को माइनस करना है। अब 45 - 6 होता है आपके पास 39y, ऊपर साइन माइनस का है तो माइनस इज इक्वल टू 6 - 1 आपके पास है 5 एंड 3 - 2 दिस इज अगेन 1। तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू 15/39, जो कि माइनस का है, तो माइनस भी यहाँ लगा देंगे। 3 पे जा रहा है, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई आपके पास -5/30। इस तरीके से -5/30। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो y की वैल्यू है वो इन दोनों में किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक। तो जिस मर्जी में पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपको इक्वेशन अच्छी लगे उसमें पुट कर दीजिए। मैं फर्स्ट में ही पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखते हैं पुट इन 1। पुट इन 1 में पुट करेंगे तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है आपके पास 3x - 5y इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू रखूँगा, y की वैल्यू है आपके पास -5/13,
मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, 5 5 ज़ा 25/13, यहाँ पे 3x और यहाँ पे 4, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 25/13, क्योंकि इस तरफ ये सारा प्लस का है, उधर जाके माइनस का, इधर बचेगा आपके पास 3x। अब एक काम करते हैं कि एलसीएम लेते हैं। अब कभी भी आपको जैसे ऐसी सिचुएशन मिले ना कि एक नंबर तो आपके पास रैशनल है, मतलब डिवाइड के अंदर है, और एक नंबर जो सिंपल है 4, तो उसका एलसीएम कैसे लेना है कि एलसीएम तो इसका 13 ही आएगा। अब ये जिसके नीचे होता है वो ऐसे कैसे, जिसके नीचे नहीं उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 25 के 3 है तो इसको ऐसे कैसे ही रखेंगे, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई 13 4 ज़ा 52, एंड माइनस करें तो 12 माइनस 5, ख्याल रखें जिसके नीचे है वो ऐसे कैसे, जिसके नीचे नहीं उसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक, ओके, तो 12 माइनस 5 आपके पास होता है 7, एंड 5 माइनस 2 इज़ 3/13, सॉरी, तो 12 माइनस 5 आपके पास होता है 7, एंड यहाँ पे 4 बचेगा, 4 माइनस 2 इज़ 2 डिवाइडेड बाई 13, यहाँ पे 3x था। ठीक, तो यहाँ पे x 3 को डिवाइड में ले आता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 9 ज़ा 27, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी सर 9/13, और ये आपके पास y की वैल्यू आई हुई है -5/13। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक, और क्वेश्चन चूज़ करते हैं कोई। अच्छा, उससे पहले दूसरा किसी क्वेश्चन करने से पहले देख लीजिए कि जैसे मैंने कहा था कि एक तो हम सीधा वे कि यहाँ पे 9 है तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा एक और वे भी है, अगर हम थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ कर लें तो, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग यूज़ कर लें तो क्या होगा। अच्छा, वैल्यू सेम ही आएंगी दोनों से, वो कुछ नहीं, आंसर सेम ही रहेगा। अब जैसे इक्वल करूँ तो जैसे यहाँ पे 9 है, क्या इस 3 को 9 बनाया जा सकता है? यस, बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मतलब इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, सिर्फ इसको ही मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करूँगा 3 3 ज़ा 9x, 3 5 ज़ा 15y, 3 4 ज़ा 12। ये आपके पास ये इक्वेशन पूरी की पूरी ऐसे कैसी। अब माइनस करूँगा तो माइनस, ये साइन चेंज हो गया, प्लस ये भी माइनस, कैंसिल आउट। अब इसमें से माइनस करूँगा तो ये माइनस का 13y, और 12 माइनस 7 आपके पास होता है 5। ठीक, अब -13 को डिवाइड में लेके जाऊँगा, दिस विल बी -5/13। अच्छा, माइनस का साइन है, ऊपर लगाए नीचे लगाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और देखिए पहले वाली वैल्यू ही आई है, और नेक्स्ट वर्क आपका फिर सेम टू सेम रहेगा। तो मर्जी आपकी है कि आप डायरेक्ट चलेंगे, ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 9 से मल्टीप्लाई, या आप अपना माइंड यूज़ करेंगे। इट्स चॉइस इज यूअर्स। मैंने आपको दोनों के दोनों वे बता दिए। अच्छा, कोई और क्वेश्चन चूज़ करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास, ये भी एक्सरसाइज 3.4 का ये सेकंड पार्ट है। ठीक, अच्छा, इन सभी पार्ट्स में एक बार पहले चेक कर लेना कि इनके सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है कि नहीं, क्योंकि कईयों में क्या होगा कि जिसका सोल्यूशन नहीं होगा या जिसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, उसके एक्स और वाई एलिमिनेशन मेथड लगाते वक्त दोनों अपने आप ही कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो उस केस में या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे या फिर सोल्यूशन होंगे ही नहीं उसके। जब सोल्यूशन है ही नहीं तो निकलेगा कहाँ से? और इनफाइनाइट सोल्यूशन मतलब बहुत ज़्यादा सोल्यूशन। एक सोल्यूशन हो तो हम ओके ठीक है निकाल लेंगे, बट अगर एक से ज़्यादा सोल्यूशन है, बहुत सारे दुनिया भर के सोल्यूशन है, तो किस किस को फाइंड करेंगे? तो वो थोड़ा सा अलग वे है। निकल वो भी जाएंगे, सारे के सारे निकल सकते हैं, पर ऐसा है कि हम सिर्फ एक ही सोल्यूशन निकालना है हम अभी यही सीखेंगे, वो आपके नेक्स्ट क्लासेस के अंदर है, इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस। तो अब यहाँ ये क्वेश्चन आपके पास, ये फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, एक्सरसाइज 3.4 का ही मैंने ऐसे ही चूज़ कर लिया। कोई भी क्वेश्चन चूज़ कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करते हैं कि जो ये है आपके पास, यहाँ पे 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे 3 है तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इक्वेशन क्या चेंज होगी? 2 3 ज़ा 6x, 2 4 ज़ा 8y एंड 2 10 ज़ा 20। यहाँ पे 3 2 ज़ा 6x, 3 2 ज़ा 6y एंड 3 2 ज़ा 6, ये बन गया आपके पास। क्या कीजिए कि फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करते वक्त साइन चेंज, ये प्लस का था तो माइनस का, ये माइनस का तो प्लस का, ये प्लस का तो माइनस का। फिर से जो ये लाइन है ना, ये थोड़ी नीचे लगाना ताकि आप साइन चेंज कर सको। तो अब ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 6x प्लस का 6x माइनस का कैंसिल। ये दोनों प्लस के हैं तो ऐड कर दीजिए। 8 एंड 6 होता है आपके पास 14y, 20 माइनस 6 होता है आपके पास 14, 14 डिवाइड में जाएगा तो 14/14 कैंसिल होके y की वैल्यू आपके पास आई 1।
अब आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया था, तो अब की बार सेकंड में करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास, दिस इज लिखेंगे पहले यहाँ पे कि पुट इन 2, तो वो इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। क्या कीजिए कि y को इरेज कर दो और y की जगह पे वैल्यू पुट कर दो 1। ठीक, अब ये 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू 2 माइनस साइन एंड 2x। 2 को उस तरफ लेके जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा सर, इस तरफ सिर्फ 2x बचेगा। तो 2 and 2 4, 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, ठीक, 2 2 ज़ा 4। सो x की वैल्यू आई है आपके पास 2, तो x की वैल्यू यहाँ से आई है आपके पास 2 और y की वैल्यू आई है आपके पास 1। बिल्कुल देखिए इजी सा पार्ट है एलिमिनेशन में। सबसे पहले तरीका क्या है कि आपने जो x है इसका कोफिशिएंट सेम करना है। कैसे, जो यहाँ पे है उसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है और जो यहाँ पे है उसको यहाँ से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो सर आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसमें 2 मेथड मैंने आपको कराए हैं, एक एलिमिनेशन मेथड और दूसरा मैंने आपको करवाया है सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों में से एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सब्स्टिट्यूशन कीजिए या ना कीजिए, चॉइस आपकी है, लेकिन एलिमिनेशन को अच्छे तरीके से कर लीजिए। ठीक, एक्सरसाइज फिर से वैसे तो 3.3, 3.4, 3.5 एक्सरसाइज है, बुक नहीं है। वीडियो के एंड में जो ये क्वेश्चंस हैं जो आज हमने करने हैं वो करने के लिए आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए चाहे ना करें, लेकिन एलिमिनेशन मेथड के लिए ज़रूर से ज़रूर कर लें, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।